So, hello students, welcome you again on digital platform Mehta PG College and Institute of Technology. So, last lecture में अपन बात कर रहे थे अपना जो पेपर चल रहा था इनवर्टिब्रेट टाइप, उसमें अपन ने प्रोन के बारे में डिस्कस किया था और प्रोन के अपेंडेज अपन पढ़ चुके थे। प्रोन के अपेंडेज पढ़ने के बाद में अपन ने उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था कि प्रोन में किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, सो structure and function of invertebrate type। ठीक है, ये जो अपना पेपर चल रहा था उसमें अपन ने डिस्कस किया था, जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने इसमें जो एनिमल पढ़ रहे थे कि प्रॉन के बारे में, तो प्रॉन के 19 पेयर अपेंडेज के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद में फिर अपन ने कल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन बात करते हैं कि इसका फूड और फीडिंग मैकेनिज्म, फूड एंड फीडिंग। ठीक है, देखिए जब प्रॉन अपन पढ़ रहे थे तो प्रॉन को अपन ने कहा था कि ये ओमनीवोरस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, यानी अपन इसको ओमनीवोरस में कैटेगराइज करते हैं। ओमनीवोरस कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं, यानी छोटे मोटे ये इंसेक्ट को भी खाता है, इसके बाद में कुछ क्रेस्टेशियंस है, कुछ मोलस्कन है, उनकी लार्वीज को खाता है। तो ये एक तरीके से कुछ जू प्लैंक्टॉन्स कह सकते हैं और दूसरे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स में ये छोटे मोटे प्लांट्स हैं या इनके अलावा डिकेइंग मटेरियल है, कुछ डेब्रीज हैं, उनको ये खाता है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ओमनीवोरस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। तो फूडिंग में, फूड क्या हो गया इसका, फूड में पर बात करते हैं तो इसमें देखिए छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, कुछ टेडपोल्स हैं या फिर कुछ स्मॉल फिशेज हैं, उनके कुछ लार्वीज हैं, उन सबको ये फीड करता है। ठीक है, तो एक तरीके का हो गया कि एनिमल्स पे भी फीड करता है और दूसरा प्लांट्स पे भी फीडिंग करता है। तो अपन ने नेचर में इसको क्या कहा कि ये कैसा है, नेचर में ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। नेचर जब अपन पढ़ रहे थे इसका हैबिट और हैबिटाट की बात की थी अपन ने, तब भी अपन कह रहे थे कि उस एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है जहाँ डिकेइंग मटेरियल हो, डेब्रीज हो, कुछ सड़े गले प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वहाँ भी ये ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बाद में फिर अपन ने जब स्ट्रक्चर देखा था इसका, तो स्ट्रक्चर में आपने देखा कि नीचे की तरफ इसमें यानी मिड डोर्सल, ठीक है, मिड वेंट्रली साइड में आपने देखा कि इसका माउथ प्रेजेंट था और एक दरार के रूप में माउथ खुल रहा था और माउथ बाहर की तरफ से कवर दे रहा था, यानी ओस्टों के द्वारा, लेबियम के द्वारा ये कवर्ड था। ठीक है, तो फूड के अंदर हो गया ये ओमनीवोरस कैटेगरी का। बात करते हैं फीडिंग की कि किस तरीके से फीडिंग करता है। जब अपन प्रॉन के अपेंडेज पढ़ रहे थे तो अपेंडेज में अपन ने बात की थी कि प्रॉन के जो 19 पेयर अपेंडेज हैं उनमें से 13 पेयर अपेंडेज सिफेलोथोरेक्स रीजन में होते हैं, यानी कि 5 जो अपेंडेज हैं वो सिफेलिक रीजन में और उसके बाद में जो 8 हैं वो थोरेसिक रीजन में होते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक रीजन में जो वॉकिंग लेग्स हैं जिनको अपन बोल रहे थे चिलेट लेग्स, वो चिलेट लेग्स क्या करती हैं, उनमें पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो काफ़ी लंबी होती है, दूर तक जाकर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजी गोइंग पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में फिर अपन ने जो सिफेलिक रीजन में अपन ने बात की थी कि सिफेलिक रीजन को 5 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था। उसमें अपन कह रहे थे एंटीन्यूल्स, एंटीना, उसके बाद में मैंडिबल्स, मैग्जिली और मैग्जुलेली, अपन ने नाम दिया था इनको। तो ये जो उसमें लेग्स हैं उसके बाद में कीलेट लेग्स उसको पकड़ के लाती हैं और फिर जो थोरेसिक रीजन की जो लेग्स थे आगे वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन मैग्जिलीपिड्स नाम दे रहे थे। 5 पेयर वॉकिंग लेग्स थी और 3 पेयर्स मैग्जिलीपिड्स थी। तो जो मैग्जिलीपिड्स हैं वो उनको पकड़ के लाती हैं, यानी उनको पकड़ेंगे, पकड़ के जो चिलेट लेग्स हैं काफ़ी दूर से उनको पकड़ती हैं और उसके बाद में वो लाकर चिलेट इनको मैग्जिलीपिड्स को पकड़ा देते हैं। तो मैग्जिलीपिड्स उनको पकड़ के और सीधे कहाँ ले जाती हैं, मैंडिबल तक ले जाती हैं। ठीक है, और मैंडिबल में अपन ने देखा था कल जब अपेंडेज की बात कर रहे थे, तो मैंडिबल्स में क्या होते हैं
मोलर और इंसाइजर प्रोसेस होते हैं। पहले मैंडिबल में मोलर प्रोसेस है, तो मोलर प्रोसेस क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्रश कर देते हैं उसको। उसके बाद में फिर जस्ट पीछे की तरफ बकल केविटी में, जैसे बकल केविटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे मोलर प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, और मोलर प्रोसेस क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देते हैं और छोटे टुकड़ों में क्रश कर देते हैं। उसके बाद में उसको पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, यानी कि स्टमक में डाल दिया जाता है। और स्टमक में अपने को पता है कि स्टमक के दो पार्ट्स अपन ने कल पढ़े थे, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसको कार्डिक और दूसरे को अपन ने पाइलोरिक कहा था। कार्डिक रीजन में अपन ने कहा था कि कार्डिक रीजन में डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स प्रेजेंट हैं, यानी सर्कुलर प्लेट्स हैं, वहाँ पे लेंसियोलेट प्लेट है, उसके बाद में हेस्टेट प्लेट है। ये प्लेट्स भोजन को एक तरीके से मथने का काम करती हैं और भोजन बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद में फिर इस फूड को, यानी कि नीचे की तरफ पाइलोरिक और ऊपर की तरफ कार्डिक स्टमक है, दोनों के जंक्शन पे कार्डियोपाइलोरिक एपरेचर या पोर होता है, उसके थ्रू ये फूड लिक्विड फॉर्म में कहाँ आ जाता है, पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक रीजन में आने के बाद में फिर क्या होगा इसमें कि पाइलोरिक रीजन में आपकी जो डक्ट खुल रही हैं, यहाँ पे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट खुलती हैं, ठीक है। तो जो हेपेटोपेंक्रियाटिक जो डक्ट हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट अपन टॉपिक ले लेते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म हो गई। मैकेनिज्म में क्या हुआ कि फूड को पकड़ा और पकड़ने के बाद में सीधा मैक्सिलिपिड्स को दे दिया, मैक्सिलिपिड्स ने मैंडिबल्स में भेज दिया, मैंडिबल्स ने क्रश किया, तोड़ दिया और उसके बाद में कार्डिक स्टमक तक पहुंचा दिया। तो ये थी फूड और फीडिंग की मैकेनिज्म। उसके बाद में अपन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, देखेंगे। देखिए डाइजेशन मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मली जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है मोलर प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद में उसको उस फूड को पास कर दिया जाएगा कार्डिक स्टमक में। और कार्डिक स्टमक के 2 टाइप्स में अपन ने डिवाइड किया था, सॉरी, कार्डिक स्टमक में क्या है, प्लेट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट प्लेट्स प्रेजेंट हैं। तो वो प्लेट्स क्या करती हैं, भोजन को मथने का काम करते हैं, यानी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसमें डाल दिए जाते हैं। तो जो कार्डिक स्टमक है आपका बार बार फैलता है, सिकुड़ता है, बार बार फैलता है, सिकुड़ता है, यानी कि जो फूड आया उसमें डिफरेंट एंजाइम्स और मिल जाएंगे। तो अंदर की तरफ जो प्लेट्स हैं, ठीक है, लेंसियोलेट, हिस्टेट और सर्कुलर प्लेट्स हैं, फूड को मथने का काम करती हैं। तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टुकड़े होकर मोलर प्रोसेस से आ रहा था। उसके बाद में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स उसको और टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में जो फूड है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में मैंने अभी बताया आपको कि दोनों के जंक्शन पे कार्डियोपाइलोरिक एपरेचर होता है और वो ओपन होगा तो जो लिक्विड फॉर्म में फूड है उस फूड को पास कर दिया जाएगा पाइलोरिक स्टमक में। पाइलोरिक स्टमक में आने के बाद में वहाँ पे 2 डक्ट खुलती हैं, ठीक है, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट खुलती हैं। और हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट क्या करती हैं, वो जो फूड आ रहा है उसमें से अगर कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल और है उसमें, यानी कि मान के चलिए फैट वगैरह है, तो वो जो मटेरियल यहाँ आ रहा है हेपेटोपेंक्रियाटी का जो सिक्रेशन है उसको यहाँ डाल दिया जाता है। तो उसके बाद में ऑलमोस्ट फूड का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद में फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन चालू होती है। तो डाइजेस्टेड फूड सीधा कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में उस फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। ऑलमोस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ कर लिया जाता है, इंटेस्टाइन में। और यहाँ से जो बचा हुआ फूड है उसको पास कर दिया जाएगा कहाँ, रेक्टम में। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको रेक्टम में पास कर दिया जाता है और वहाँ से एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी फेसेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो डाइजेशन से रिलेटेड थी। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके अपना, रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए
जैसे जैसे अपन अपर फाइलम की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इसका मतलब कि यहाँ सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम के रूप में होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ गिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें देखते हैं कि गिल्स हैं, तो 3-4 तरीके से इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर में 3-4 चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ गिल कवर, इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं दूसरा अगर यहाँ बात करेंगे आप तो यहाँ पे एपिपोडाइट्स बोलते हैं इनको। 3 जोड़ी एपिपोडाइट्स या अधिपादांश होते हैं। एपिपोडाइट्स। और थर्ड यहाँ पे फिर गिल्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके क्लोम या गिल्स जिनको बोलते हैं। 8 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। 8 पेयर गिल्स और 3 पेयर यहाँ एपिपोडाइट्स हैं। 3 पेयर के रूप में एपिपोडाइट्स हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें हैं, गिल कवर है, एपिपोडाइट्स है और 8 पेयर गिल्स है, ठीक है। तो यानी कि जो गिल्स हैं वो गिल कवर में कवर्ड रहते हैं। तो एक तरीके से वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन यहाँ बात कर सकते हैं कि वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका गिल कवर, इसकी अपन बात करते हैं कि गिल कवर कैसे क्या है क्या नहीं है इसमें। तो गिल कवर को बोलते हैं लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोजिट्स बोलते हैं अपन इसको। तो जो गिल कवर है इसमें अंदर का जो पतला स्तर है, ठीक है, वो कैसा होता है, वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर यानी परिसंचारी होता है, जिसमें छोटे छोटे रुधिर अवकाश होते हैं। जो अंदर वाला गिल कवर है उसमें छोटे छोटे रुधिर अवकाश होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, ब्लड होता है अंदर की तरफ। और इसके दोनों जो श्वसन सतह है उसकी उनका निर्माण करती है, यानी कि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। अभी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ जो रेस्पिरेशन है किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। और गिल्स में क्या है, ठीक है, गिल्स में छोटे छोटे चैम्बर्स हैं जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड उसमें से जा रहा है और इन्हीं गिल्स में से क्या है, वाटर करंट का फ्लो हो रहा है। तो वाटर करंट में जो O2 है उस O2 को डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में डाल दिया जाएगा, CO2 को वहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो गिल कवर है। और गिल कवर में क्या है, गिल कवर में अंदर की तरफ आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे क्या है, एक तरीके से अवकाश हैं जो जिनमें ब्लड होता है। और दोनों तरफ जो श्वसन सतह है उसका निर्माण करते हैं ये अवकाश। और उसके बाद में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अंदर ले लिया जाता है और CO2 को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट मतलब पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो है एपिपोडाइट्स, ठीक है। ये नॉर्मली आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कल अपन पढ़ रहे थे अपेंडेज, तब भी अपन बात कर रहे थे कि जो 3 जोड़ी आपकी मैक्सिलिपिड्स थे उनके जो कोक्सा रीजन है, ठीक है, 3 जोड़ी जो मिलीफिड थे उनके जो कोक्सा रीजन थे वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जोड़ी जो मैक्सिलिपिड्स हैं या जिनको अपन बोलते हैं एपिपोडाइट्स, ठीक है, वो जो 2 वाले हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं। सॉरी, जो प्रथम जोड़ी के होते हैं वो बड़े होते हैं और द्विपालित होते हैं। यानी कि जो फर्स्ट वाले एपिपोडाइट्स हैं वो फर्स्ट पेयर वाले वो बड़े होते हैं और दूसरे पेयर वाले बाकी छोटे होते हैं, तो ये द्विपालित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन ने बात की एपिपोडाइट्स, यानी कि जो एपिपोडाइट्स हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और
ये अत्यंत परिसंचारी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कल अपन ने बात की थी कि 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स हैं, मैक्सिलिपिड्स हैं, उनके जो कोक्सा रीजन है, मैक्सिलिपिड्स का जो कल स्ट्रक्चर देखा था अपन ने कि उसमें जो कोक्सा वाला रीजन है, उस रीजन में ये एपिपोडाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो फर्स्ट पेयर एपिपोडाइट्स हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और उसके बाद में वो 2 पालियों में डिवाइड होते हैं, द्विपालित होते हैं, और बाकी जो 2 पेयर हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं गिल्स की, ठीक है। तो जो गिल कोस्ट है उसमें आप देखेंगे कि 8 पेयर गिल्स हैं। कितने हैं? 8 पेयर गिल्स हैं, यानी कि 8 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 8 जोड़ी गिल्स में से अगर आप देखेंगे तो 7 पेयर्स आपको केवल दिखाई देते हैं, और जो 8वां गिल है वो क्या करता है कि जो सेकंड वाला गिल है उसके नीचे की तरफ दब जाने की वजह से वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो 8 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब देखिए गिल्स का अगर आप टाइप देखते हैं तो 3 तरीके के गिल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स को भी अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो गिल्स हैं उनको अपन बोलते हैं पोडोब्रेंक, सेकंड होते हैं उनको ऑर्थोब्रेंक, और थर्ड होते हैं उसको प्लूरोब्रेंक, ठीक है। 3 तरीके के गिल्स को अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिए अभी तक अपन ने पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले गिल कवर की बात की अपन ने, ठीक है। तो गिल कवर में अपन ने देखा कि जो कवरिंग है बाहर की, उसमें अंदर की तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे अवकाश होते हैं जिसमें ब्लड होता है, और वो एक तरीके से परिसंचारण का काम करता है, परिसंचारी होता है, जो CO2 और वहाँ से ले ली जाती है और O2 रिलीज कर दी जाती है। उसके बाद में दूसरा देखा अपन ने एपिपोडाइट्स, ठीक है। ये कितने होते हैं? 3 पेयर में होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी परिसंचारी होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? अपन ने कहा था कि इसके जो एब्डोमेन रीजन है उसमें आगे की 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स होते हैं, फर्स्ट मैक्सिलिपिड्स, सेकंड मैक्सिलिपिड्स और थर्ड मैक्सिलिपिड्स। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट पेयर वाला होता है, जो फर्स्ट एपिपोडाइट्स है, वो थोड़ा लार्ज साइज का होता है और द्विपालित होता है, बाकी दोनों छोटे होते हैं। उसके बाद में फिर अपन बात कर रहे हैं गिल्स की। तो गिल्स कितने होते हैं? 8 पेयर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स को भी अपन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके के गिल्स होते हैं। फिर देखते हैं अपन इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए अगर गिल्स की बात करते हैं तो मैंने कहा कि गिल्स 3 तरीके के होते हैं। गिल्स को अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी फर्स्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं पोडोब्रेंक, उसके बाद में दूसरा है उसको बोलते हैं ऑर्थोब्रेंक, और जो थर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं प्लूरोब्रेंक। ठीक है। इस तरीके से 3 टाइप्स में अपन इनको डिवाइड करते हैं, यानी पोडोब्रेंक, ऑर्थोब्रेंक, प्लूरोब्रेंक, ठीक है। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो पोडोब्रेंक है, पोडोब्रेंक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनको अपन नाम और भी नाम दे, दूसरा नाम तो इनको बोलते हैं फुट गिल। पोडोब्रेंकिया इनको बोलते हैं फुट गिल। ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइप है आपका उसको बोलते हैं अपन पोडोब्रेंक, ठीक है। पोडोब्रेंकिया फुट गिल्स भी बोलते हैं। ये आप देखेंगे तो जो अपेंडेज हैं, यानी जो मैक्सिलिपिड्स हैं, उन्हीं के पास में से दूसरे जो मैक्सिलिपिड्स हैं यहाँ से निकलते हैं, जिनको बोलते हैं पोडोब्रेंक, ठीक है। उसके बाद में दूसरे जो हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोब्रेंक। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, तो इनको बोल सकते हैं अपन जॉइंटेड गिल्स, ठीक है। जॉइंट है यहाँ तो इनको अपन नाम दे सकते हैं जॉइंटेड गिल, ठीक है।
तो ये इनको आप देखेंगे तो ये ऑर्थोडियल जो मेम्ब्रेन है वहाँ से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो मैक्सिलिपिड्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरे वाला जो मैक्सिलिपिड्स है यहाँ पे ये बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं, यानी छुपे रहते हैं, इसीलिए तो अपन कह रहे हैं कि 8 पेयर हैं लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 7 पेयर दिखाई देते हैं। उसके बाद में थर्ड अपन इसको बोलते हैं प्लूरोब्रेंक, यानी इनको अपन दूसरा नाम अगर दें तो इनको साइड गिल्स भी बोल सकते हैं। इनको दूसरा नाम साइड गिल्स भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो लेटरल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ होते हैं। और ये पीछे के जो 5 गिल्स हैं, ठीक है, तो ये पार्श्व में स्थित होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरोब्रेंक, ठीक है, या साइड गिल्स। देखिए अगर इनका अपन स्ट्रक्चर देखें कि ये किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, और उसके बाद में एक गिल का स्ट्रक्चर देखें कि एक गिल कैसा दिखाई देता है। इस तरीके से इनका कुछ आपको अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाले जो गिल्स हैं इनको बोलते हैं पोडोब्रेंक, ठीक है। इसके बाद में ये वाले जो गिल्स हैं इनको अपन बोलते हैं ऑर्थोब्रेंक, और ये बाकी जो गिल्स हैं इनको बोलते हैं अपन साइड गिल्स या प्लूरोब्रेंक, ठीक है। इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और अगर एक गिल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये पूरा का पूरा गिल चैम्बर में है, इसलिए इसमें इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। और अगर एक गिल को अपन निकाल के देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, एक गिल का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए वो इस तरीके का दिखाई देता है।
यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। एक गिल को अगर आप काट के देखेंगे इसमें, तो इसमें आप देखते हैं कि जो गिल्स की है ये दो रोज हैं, रोज ऑफ गिल प्लेट्स, यानी गिल प्लेट्स ये जो अपन दिख रहे हैं आपको, जस्ट ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं गिल प्लेट। ठीक है, ये गिल प्लेट्स की दो रोज में अरेंज हैं ये गिल। ठीक है, और बीच में आपको दिख रही है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है एक, दोनों के बीच में ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव बनी हुई है, किसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है अर्जेंट नीचे की तरफ बीच में, और दोनों साइड्स में इसके क्या है प्लेट्स हैं, तो इनको बोलते हैं गिल प्लेट्स। तो गिल प्लेट से मिलकर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका गिल का बना होता है। ठीक है, अब ये देखिए इन गिल्स में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। गिल में आप देखेंगे तो गिल एक दूसरे से अंदर की तरफ ब्लड चैनल्स हैं, उसके साथ में ये लेटरल जो चैनल्स हैं वो मीडियन चैनल से आपस में जुड़े रहते हैं। अगर अपन स्ट्रक्चर इसका देखते हैं अंदर की तरफ आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से इसमें एफरेंट और इफरेंट जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आप अंदर तक देखते हैं तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एफरेंट चैनल्स होते हैं, और अंदर की तरफ आप देखेंगे इसमें तो एक इफरेंट अंदर वाला जो चैनल है वो कैसा होता है इफरेंट। इनके नीचे से अंदर की तरफ से एक चैनल जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक अंदर की तरफ चैनल होता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं ब्लड सप्लाई का, तो इस तरीके से चैनल बना हुआ है। इसमें साइड में आप देखते हैं तो साइड में आपको दिखाई देता है लेटरल चैनल्स हैं साइड में। बीच में देखते हैं तो बीच वाला है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है। ठीक है, और ये ऊपर से जो आ रही है ये क्या है इफरेंट। ठीक है, ये क्या है इफरेंट ब्रेंकाई है, इफरेंट ब्रेंकाई चैनल बोलते हैं इसको। ये ब्लड को लेके आता है, और ये जो लेटरल साइड वाला है ये ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, इफरेंट ब्लड को लेके आता है और एफरेंट क्या करता है ब्लड को लेके जाता है। तो इस तरीके से इनमें आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन, यानी कि एक जो गिल है अंदर, अभी अपन ने गिल का स्ट्रक्चर देखा था उसमें गिल प्लेट्स हैं, तो उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट है, यानी जो लेटरल लाइंस हैं साइड साइड में गिल्स के, वो ब्लड को इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और जो इफरेंट है वो प्योर ब्लड को लेकर सर्कुलेट करने का काम करती है। तो इसमें गिल्स में अंदर की तरफ अपन कह रहे थे कि जो गिल चैम्बर है तो उसमें अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, पानी जा रहा है अंदर, तो पानी में जो गिल की जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो गिल चैम्बर था उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है छोटे छोटे ब्लड के वो हैं अवकाश हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनमें ब्लड है और अंदर की तरफ पानी एंट्री कर रहा है, पानी एंट्री, तो पानी में क्या है CO2 और O2। ठीक है, तो O2 को ये अंदर ले लेंगे और CO2 को वहीं रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अपने को तीन चीज़ें पता चली कि इसमें बाहर की तरफ गिल कवर्स होते हैं, फिर एपिपोडाइट्स बोलते हैं, और उसके बाद में गिल्स होते हैं जो 8 पेयर गिल्स हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं तो जो इसके मैक्सिलिपिड्स हैं वहाँ से गिल कोस्ट यानी गिल चैम्बर में अंदर की ओर जो स्थित होते हैं वहाँ एक तरीके से पानी एंट्री करता है,
पानी एंटर करेगा और करने के बाद में उधर की तरफ बहता हुआ बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा तो एक तरीके से अंदर जाता है तो एक वाटर करंट डेवलप होता है, ठीक है। वहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में फिर वो वापस एपिपोडाइट्स के ऊपर से होकर गुजरता है, ठीक है। उधर से गुजरेगा तो जैसे ही जनरल डिफ्यूजन के द्वारा वहाँ से रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और CO2 को वहीं पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, परमेबल होती है मेम्ब्रेन, तो घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो अपना सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो रेस्पिरेशन किनके द्वारा होता है, यहाँ गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसकी अपन बात करते हैं वो है ब्लड वेसिकुलर सिस्टम। ब्लड वेसिकुलर सिस्टम, देखिए ब्लड वेसिकुलर सिस्टम, सॉरी ब्लड वेसिकुलर सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे तो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम यहाँ कैसा होता है, क्लोज टाइप का। देखिए दो तरीके के ब्लड वेसिकुलर सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड और बंद, वो ओपन, ठीक है। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एनालिट्स से पहले अपन बात कर रहे थे, आर्थ्रोपोडन से पहले, कि यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड बड़े बड़े चैम्बर्स में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में ब्लड क्लोज यानी वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखिए यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से खुला और बंद दोनों तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब पूरे के पूरा जो सिस्टम है इसका, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें सबसे पहले पेरिकार्डियम, ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे पेरिकार्डियम। इसके बाद में अपन बात करेंगे हार्ट की, ठीक है। भाई हार्ट है जो बाहर की तरफ पेरिकार्डियम से कवर्ड है, तो सबसे बाहर हृदय आवरण और उसके बाद में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर हार्ट से क्या निकल रही हैं, बहुत सारी आर्टरीज निकल रही हैं, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी ये आर्टरीज निकलकर अलग अलग जो यहाँ अपने जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बोले तो मतलब कि जितने भी अपेंडेज हैं उनको जाती हैं, यहाँ से निकलेंगी और मान के चलिए आई को जा रही है कोई, उसके बाद में कुछ लीवर को जा रही है यहाँ से, उसके बाद में कोई इंटेस्टाइन को जा रही है। और जो फोर्थ है यहाँ आप देखेंगे, फोर्थ जो है इसको बोलते हैं ब्लड साइनस, यानी यहाँ कोटर भी होते हैं, ब्लड साइनस होते हैं, ब्लड के छोटे छोटे कोटर्स बने होते हैं। और उसके बाद में ये कोटर्स क्या होते हैं, ब्लड चैनल भी होते हैं। यहाँ पे कुछ चैनल्स भी बड़े हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे अपन। ब्लड चैनल्स भी हैं। और लास्ट में फिर अपन बात करेंगे ब्लड की, कि ब्लड कैसा होता है, ठीक है। ये पार्ट्स अपन पूरे के पूरे किस में देखेंगे, ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है, पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में अंदर की तरफ आर्टरीज हैं, फिर ब्लड साइनस भी है और उसके बाद में ब्लड चैनल्स भी हैं, साइनस से चैनल निकल रहे हैं। और ब्लड कि ब्लड कैसा होता है, ये पूरा का पूरा आपका ब्लड वेसिकुलर सिस्टम है जिसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन देखते हैं पेरिकार्डियम की बात करते हैं। तो पेरिकार्डियम आप देखेंगे तो जो हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, जो आपका थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में ऊपर की तरफ
पूरी की पूरी एक कैविटी बनी हुई है उसमें स्थित होता है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो कहाँ होता है, डोर्सल साइड में। तो डोर्सल साइड में एक साइनस है जिसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम, यानी ऊपर की तरफ एक कोष्ठक बना हुआ है, उसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। और उसमें ये चारों तरफ से बंद रहता है और उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। उसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ये अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो जो आपकी लीवर और पेंक्रियाज है और साथ में ही जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके जस्ट ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। आगे पीछे दोनों तरफ देखेंगे तो वक्स की जो वॉल है उससे जुड़ा रहता है, दोनों तरफ से देखेंगे तो एक तरफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है और पूरा का पूरा एक कैविटी है अंदर की तरफ, मान लीजिए उस कैविटी में चारों तरफ से पेरिकार्डियम से घिरी हुई है, उसमें हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में फिर हार्ट देखेंगे अपन के हार्ट किस शेप में होता है, पेशीय होता है और त्रिभुज शेप में होता है, त्रिभुजाकार होता है। आगे की तरफ से शीर्ष होता है वो पतला होता है और पीछे का आधार भाग जो है इसका वो चौड़ा होता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हार्ट किस तरीके का है और हार्ट में कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही है, कहाँ कहाँ जा रही हैं और किस तरीके का ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड का फ्लो कैसे होता है यहाँ पे, कि इम्प्योर ब्लड किधर जाता है और प्योर ब्लड किधर से जाता है। उसके बाद में ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे अपन कि यहाँ ब्लड का जो कंपोजिशन है वो कैसा होगा।